नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरे मन से भगवान को पुकारते हैं तो आपको कोई जवाब क्यों नहीं मिलता? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई सच में भगवान से संवाद कर सकता है? क्या कोई सच में भगवान से बातचीत कर सकता है या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है? क्या हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं या वास्तव में कोई दिव्य शक्ति हमें सुनती है और उत्तर भी देती है? यदि आपके मन में यह सवाल कभी भी आए हैं, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि हम आज परमहंस योगानंद जी की रहस्यमयी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड को विस्तार से समझेंगे और उनके गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे, जो हमें यह सिखाते हैं कि हम भी भगवान से सीधा बातचीत कर सकते हैं, सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं। परमहंस योगानंद वही महान योगी हैं जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी एक और पुस्तक, जिसमें गॉड से बातें करने का एक गूढ़ रहस्य बताए हैं। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें यह समझाता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ मंदिर में जाना या प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन ध्यान दें, इन गूढ़ रहस्यों को समझना और अपनाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। आज हम इस पुस्तक से 10 महत्वपूर्ण रहस्यों को जानेंगे, जिनके माध्यम से आप भी भगवान से संवाद कर सकते हैं। यह रहस्य सिर्फ साधारण नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत है, जिनका पालन करने से आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आ सकता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह एक रहस्य आपके अंदर नई शक्ति और चेतना को जागृत करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी रहस्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसे आप यदि समझ गए तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रहस्य, क्यों नहीं सुनते भगवान हमारी बात? हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम दुख में, परेशानी में या किसी बड़े समस्या के समय भगवान को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई हमें जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन जब हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि या तो भगवान हमें सुन नहीं रहे या फिर वे हमारी प्रार्थना को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते? परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड में बताते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हम ही उनकी आवाज़ सुनने में असमर्थ होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी चेतना का स्तर। चेतना का स्तर ही भगवान से संवाद की कुंजी है। भगवान से बात करना किसी रेडियो स्टेशन से जुड़ने जैसा है। अगर हमारा रेडियो मन सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं ट्यून हुआ है, तो हम कभी भी उस चैनल को नहीं सुन पाएंगे, चाहे वह चैनल लगातार प्रसारित क्यों न हो रहा हो। हमारा मन अगर अशांत है, तो वह भगवान की आवाज़ नहीं सुन सकता। अगर मन सिर्फ भौतिक इच्छाओं से भरा है, तो ईश्वर की कृपा हम तक पहुंच नहीं सकती। अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आत्मा की पुकार नहीं बन सकती। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान से संवाद करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत करना पड़ता है। जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, अनगिनत विचारों से भरा रहेगा, तब तक हम उस दिव्य आवाज़ को नहीं सुन सकते। भगवान की आवाज़ सुनने के लिए मन को शांत करें, ध्यान और एकाग्रता विकसित करें। ध्यान हमारे मन को शांत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा चंचल मन
स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। परमहंस योगानंद क्रिया योग के अभ्यास को भगवान से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। जब हम गहरी सांसें लेते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आंतरिक शांति का अभ्यास करें। भगवान से संवाद करने के लिए बाहरी दुनिया से ज़्यादा हमें आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना होगा। हमें नकारात्मक विचारों, द्वेष, क्रोध और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ना होगा। प्रेम और भक्ति से भगवान की प्रार्थना करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि केवल शब्दों से की गई प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती। हमें पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को पुकारना होगा। जब प्रार्थना की आत्मा गहराइयों से उठती है तभी वह ईश्वर तक पहुंचती है। तो फिर भगवान कैसे संवाद करें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे दिल से किसी चीज़ की कामना करते हैं तो संयोग से पूरी हो जाती है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो आपके अंदर एक शांति या मार्गदर्शन मिलता है? यह सब इस बात का परिणाम है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत सूक्ष्म होती है। जब हमारा मन शोरगुल से भरा होता है तो यह दिव्य संदेश खो जाता है। निष्कर्ष: सच्ची प्रार्थना की शक्ति। भगवान से बात करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत और शुद्ध बनाना होगा। जब हमारा मन अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक झंझट से मुक्त होगा तभी हम भगवान की हल्की स्पष्ट आवाज़ को सुन पाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर भगवान हमें सुनते हैं तो क्या हमारी हर प्रार्थना पूरी होती है? क्या भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य हैं? इसका उत्तर अगले रहस्य में छिपा है, जहां हम आपको समझाएंगे कि प्रार्थना से ज़्यादा जरूरी क्या है। दूसरा रहस्य: प्रार्थना से ज़्यादा जरूरी क्या है? हम में ज़्यादातर लोग जब भगवान के सामने जाते हैं तो सिर्फ मांगते हैं। कोई धन की प्रार्थना करता है, कोई सफलता की, कोई सुख शांति की और कोई किसी विशेष समस्या के समाधान की। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या हमने भगवान की बात सुनने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि सिर्फ मांगने से भगवान से संवाद नहीं हो सकता। भगवान को सुनना ज़्यादा जरूरी है, मांगना नहीं। सुनना जरूरी क्यों है? भगवान से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो यह केवल एक तरफा संवाद होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, उसकी बात सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। क्या यह संवाद सफल होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान से भी बात करने के लिए हमें अपनी आवाज़ सुनना चाहिए। यह आवाज़ कोई शब्दों में नहीं होती, बल्कि एक एहसास, एक आंतरिक अनुभूति होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं, बल्कि उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करना भी है। जब आप केवल मांगते रहते हैं तो आपका मन अशांत रहता है, लेकिन जब आप सुनने का प्रयास करते हैं तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है और इसी शांति में हमें भगवान के संकेत मिलते हैं। भगवान के संकेत हमें कैसे मिलते हैं? जब हम ध्यान से गहराई में उतरते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति जगती है। यह शक्ति हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह हमें सही मार्ग दिखाती है, हमारी समस्याओं का समाधान देती है
और सबसे महत्वपूर्ण यह हमें एहसास कराती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल आता है, जब हम भगवान से बात कैसे सुने? इसके लिए ध्यान का अभ्यास सबसे जरूरी है। जब आप सही विधि से ध्यान में बैठते हैं, तो आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। जिस तरह एक स्थिर झील में हम अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं, उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है, तो हमें भगवान के संकेत स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक में कहते हैं कि ईश्वर से वार्तालाप करने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान ही है। जब हम गहरी ध्यान में उतरते हैं, तो हमें सिर्फ अपने विचारों को नहीं सुनते, बल्कि भगवान की उपस्थिति को भी अनुभव करते हैं। ध्यान के बिना प्रार्थना अधूरी क्यों है? अगर आप किसी से बात करते समय उसका जवाब सुनने को तैयार ही नहीं हैं, तो आप कभी संवाद नहीं कर सकते। इस तरह आप भगवान से बात नहीं कर सकते। तो आपकी उनकी परिस्थिति को महसूस करना आना चाहिए। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ध्यान की सही विधि क्या है? कैसे ध्यान किया जाए जिससे हमें भगवान से उत्तर मिलने लगे? इसका जवाब आपको तीसरे रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि सही ध्यान कैसे करें जिससे भगवान की ऊर्जा को महसूस किया जा सके। तीसरा रहस्य, ध्यान में ईश्वर का अनुभव कैसे करें। कई लोग ध्यान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का नाम नहीं है। सच्चा ध्यान वह है जहां हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं और भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग एक ऐसी गुप्त विधि है जिससे साधक को भगवान का साक्षात्कार अनुभव हो सकता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें सांसों से नियंत्रण के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है। और जब हम मन स्थिर हो जाता है, तब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव करती है, यानी ईश्वर से जुड़ने लगती है। क्रिया योग और सांसों का रहस्य, परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी सांसें ही हमारे मन की चाबी है। जब हम अशांत होते हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती है। जब हम शांत होते हैं, तो हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं। और जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, तो हमारी सांसें लगभग रुक जाती है। यही ध्यान की असली कुंजी है। अगर हम सही तरीके से सांसों को नियंत्रित करें, तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और जब मन स्थिर होता है, तब हमारी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। तीसरा नेत्र और ईश्वर की अनुभूति। जब ध्यान के माध्यम से यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है, तो यह आग्रा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां साधक को भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। यहाँ एक दिव्य प्रकाश सा दिखता है। यह गहरी शांति का अनुभव हो सकता है, या फिर आंतरिक आवाज भी सुनाई दे सकती है। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जब कोई साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है, तो उनका आत्मा और परमात्मा से सीधा संवाद होने लगती है। वह भगवान को केवल किसी कल्पना में नहीं, बल्कि अपने भीतर वास्तविक रूप से महसूस करता है। लेकिन क्या भगवान केवल ध्यान में ही मिलते हैं? अब सवाल यह उठता है कि हमें ईश्वर का अनुभव करने के लिए क्या केवल ध्यान में ही होगा, या कोई और तरीका है जिसे हम हर समय भगवान की परिस्थिति को महसूस करते हैं? ये हम आपको चौथे रहस्य
में बताएंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।